नमस्कार, बुकल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। आज 11th क्लास का काफी दिन बाद लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं। काफी दिन बीच में मैंने लेक्चर नहीं बनाया था। आज हम 11th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कनेक्टेड मोशन। इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स किए हैं उनको अगर आप भूल चुके हो या नोट्स नहीं बनाए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर पे आ रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, यानी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप सीरीज में देख सकते हो। इसके अलावा हमने एक यूनिट और की है काइनेमेटिक्स, उसके भी आप वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं वीडियो में कि एक्चुअल में कनेक्टेड मोशन से हमारा मतलब क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे 9th से 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल सिलेबस कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा चैनल जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हम 1000 की काउंटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब तकरीबन मुझे जहां तक ध्यान है 700 के आसपास हम हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपकी वजह से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं कनेक्टेड मोशन। सो डियर स्टूडेंट, कनेक्टेड मोशन एक्चुअल में क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, कनेक्टेड दैट मीन्स हम यहाँ पे दो या दो से ज्यादा मास ब्लॉक्स होंगे हमारे पास में, और वो किसी एक थ्रेड के साथ में कनेक्टेड होंगे। थ्रू ए पुली हो सकता है, ठीक है, या एक दूसरे से वैसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको कनेक्टेड मोशन का एग्जांपल दे सकते हैं। हम यहाँ सिंगल एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज करो कि भाई ये ब्लॉक है, इस पे मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और इसने मोशन स्टार्ट कर दी। यहाँ सिंगल ब्लॉक की नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कनेक्टेड। दैट मीन्स इसके साथ में और कोई ब्लॉक कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, मैं इसको खींचू तो इस पे भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो कुछ यहाँ कनेक्टेड मोशन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो एक सिंपल, जो सबसे सिंपल हो सकता है वो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कनेक्टेड मोशन का। पुल्ली, यहां आप देख पा रहे हो। पुल्ली क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक गिरनी हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर से जो है हमने दो मास सस्पेंड कर रखे हैं। गिवन यहां पे ये है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, M2 ज्यादा है M1 से, और ये एक स्ट्रिंग के सहारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ओवर दी पुल्ली। पुल्ली को हम मासलेस ले रहे हैं यहाँ पे, और जो स्ट्रिंग है वो भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब अगर ये मास सस्पेंडेड है तो ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ में ये एक्सपेंड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी ऐसी कंडीशन आपको नजर आए, अगर एक ही थ्रेड आपको नजर आ रहा है जिससे मास कनेक्टेड है, तो उनमें टेंशन भी सेम होगी। जैसे ये देखो, यहां से मास कनेक्टेड है इससे, और इससे ये एक ही थ्रेड है या एक ही स्ट्रिंग है, तो इस पे टेंशन सेम है। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जिस तरफ वेट एक्ट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी। वर्ड जो यूज कर रहा हूं टेंशन, ये क्या है? तो देखिए भाई, टेंशन से हमारा मतलब है किसी भी वायर के अंदर। ठीक है, वायर जैसे मान लिया हमारे पास में ये एक वायर है, इस वायर को मैं अगर खींचता हूं, ठीक है, तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैं इसको खींच रहा हूं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस होती है। टेंशन एक टाइप का फोर्स है, और ये किस में प्रोड्यूस होता है जनरली? ये होता है ऐसे मटेरियल के अंदर जिसका डायमीटर जो है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में वेरी वेरी नेग्लिजिबल हो, उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब इसमें जो है हम क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो एक एक्सेलरेशन और ये टेंशन, ये दो चीज हम
कैलकुलेट करेंगे और इनकी इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। मैं आप लोगों को ये करवाने का टॉपिक तो मैं करवा देता, फट से हो जाता 2 मिनट में, लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है। ठीक है, दूसरा जो है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो जरूरी नहीं इसमें कुछ और चेंजेस कर दे, कोई और यहाँ पुल्ली लगा दे और मास सस्पेंड कर दे, तो आपको इक्वेशंस कैसे बनानी है ये चीज सीखेंगे। अगर आपने इक्वेशन बनानी सीख ली तो ऐसी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ आता है, जरूर से जरूर आएगा, बहुत ही जरूरी है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो बिल्कुल जो है पूरा ध्यान लगा करके समझना जो मैं चीज समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मास जो है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो आपको साफ पता है कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो m2 जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। जो हमारा m2 है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका वेट W = m2g नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या लग रही है, टेंशन T। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, भी बॉडी को छोड़ दीजिए और उस पे जो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बना लीजिए बस। ठीक है, तो यहां पे ये बॉडी को मैं हटा दूं तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, ये T है और ये m2g, फिर भी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। किस एक्सेलरेशन के साथ, a एक्सेलरेशन के साथ। अब कौन सा ज्यादा है, दो ही फोर्स एक्ट कर रहे थे m2 पे। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये बना लो चाहे ये बना लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है आप देख पा रहे हो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन जो है हम बनाएंगे। कौन सा फोर्स ज्यादा है, m2g ज्यादा है, किससे, टेंशन से। भाई तो कितना ज्यादा है, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स। एक्सेलरेशन a बोला था उसने, वो a हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूं, ये फोर्स ज्यादा है किससे, इससे। कितना ज्यादा है, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू कुछ फोर्स होगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन इसके लिए बनाइए, इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखोगे कि भाई ब्लॉक हमारा ये है m1 और इस पे m1g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन T ऊपर की तरफ। अब इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो हम ये कह सकते हैं कि भैया अब जो है T ज्यादा है, इससे m1g से। कितना ज्यादा है, m1a, मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को हम टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए सोल्व करेंगे, बस यही काम है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसको मैं हटा देता हूं। हमारी दो इक्वेशन जो है बन चुकी है, एक इक्वेशन ये है और एक ये है। चाहे इसमें से मैं t की वैल्यू निकाल लूं या इसमें से निकाल लेता हूं। चलो इसमें से निकाल लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। इसमें से t की वैल्यू आ जाएगी m1g प्लस m1a। ठीक है, ये हो गई। अब ये t की वैल्यू जो है इक्वेशन 2, इसको मैंने कह दिया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। यूजिंग द वैल्यू of t in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है m2g माइनस t, t की वैल्यू है m1g प्लस m1a और इक्वल टू m2a। ओके, ये सेकंड इक्वेशन को मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको बाद में जरूरत पड़े तो m1g प्लस m1a। ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ये क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये t की वैल्यू यहां पुट कर दी बस। अब हमारी जो
इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसमें से ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा मोटिव है। तो भाई करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट को खोलिए, m2g माइनस m1g माइनस m1a इक्वल टू m2a। इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से और इसमें से a कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा m1 प्लस m2, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी a इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ठीक है, इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। यानी डायरेक्ट भी आप न्यूमेरिकल कोई आ जाता है तो आपको अप्लाई करना पड़ जाए तो सिंपली क्या है, जो ज्यादा मास है, ग्रेटर मास माइनस स्मॉलर मास इंटू जी डिवाइड बाय दोनों मास का सम। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारी, इसमें यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको टी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब हम ये वैल्यू टी के अंदर पुट करते हैं। टी में जब इक्वेशन सेकंड में हम इसको जब पुट करेंगे तो क्या आंसर आता है देखते हैं। इसको सेपरेट लिख लेते हैं यहां, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे, m1g प्लस m1a। a की वैल्यू जो है यहां मैं रख देता हूं m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1g प्लस, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m1 m2 इंटू जी माइनस m1 स्क्वायर जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2। अब एलसीएम आपको लेना आता है, इसको m1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर जी। ठीक है, m2 से करोगे तो प्लस m1 m2 जी प्लस ये एज इट इज आ जाएगा m1 m2 जी और माइनस m1 स्क्वायर जी। m1 स्क्वायर जी से m1 स्क्वायर जी कैंसिल हुआ। इसमें से आप लोगों को साफ पता चल रहा है ये दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस m1 m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। So this will be the value of tension, twice the multiple of both masses, यानी m1 m2 into g divided by m1 plus m2। देखो एक्सेलरेशन में भी डिवाइड बाय m1 plus m2 है, यहाँ पे दोनों मास का प्रोडक्ट होगा और उसका ट्वाइस होगा into g। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये दो चीज जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्लास लेवल पे जाए, 11th क्लास लेवल पे, तो आपके यही सिलेबस में दिखा रखा है, टॉपिक जो है दे रखा है। लेकिन बहुत सारी चीज है इसके अंदर, ढेरों तरह की हम जो है कंसेप्ट पे बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें ये कहूं कि अभी हमने पुल्ली को रेस्ट में कंसीडर किया था, ये मूव नहीं कर रही, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट भी होगी ये टेंशन, इक्वल एंड अपोजिट ये कह सकते हैं। अगर इस पे कोई फोर्स अगर लग रहा हुआ तो वो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2t के इक्वल लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये पुली भी मूव कर रही हो विद अनदर एक्सेलरेशन, फिर ये चेंज हो जाएगा सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को आपने मेरे ख्याल से अच्छे से समझा होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये फॉर्मूले जो है आपको काफी जो है काम आएंगे। टेंशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ इस स्पेशल केस के लिए। अब चलो हम कुछ और ट्रायल करते हैं, और कुछ ट्राई करते हैं। और कुछ क्या ट्राई करें भाई, इसी क्वेश्चन के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास में जो मास दो ही कनेक्टेड थे, उस जगह पे हम कोई और मास की भी बात कर लेते हैं।
तब इक्वेशन आप कैसे बनाओगे भाई? अभी जैसे आपने कहा कि भाई यहां पे एक और मास हमने सस्पेंड कर दिया m3, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो क्या होगा m3g। यहां पे टेंशन सेम है, यहां टेंशन T1 सपोज करो, ओके। अब कंडीशन कुछ और होगी, अब वही सेम फॉर्मूला तो नहीं फॉलो कर सकते हम, ये T1 की वैल्यू अलग होगी। देखो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसमें टेंशन अलग होगी। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी ऐसे भी केस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये ऐसा कुछ केस हो, यहां ब्लॉक रखा हो और यहां कोई पुल्ली लगी हो, इस पे हमने कोई वेट सस्पेंड किया हो, ठीक है। तो ये जो मैं है, ये जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट्स के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उनके अंदर मैं ऐसे ऐसे केस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझ लीजिए करवाया है कनेक्टेड मोशन का, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझिए, इनको अच्छे से समझिए। जो मैंने आपको समझाया इसको अच्छे से समझोगे तभी आप आगे के टॉपिक्स को समझ पाओगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिए, ठीक है। और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ जो चीज पढ़ा रहे हैं वो इतना इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। वो सारा डिटेल सिलेबस आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक कर रहा हूं कवर, ये नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट है ये करवा देता हूं वो छोड़ देते हैं, ये करवा देते हैं, सारा कर रहे हैं हम। तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्कूल में जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी हो, उनको अपना चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उनको कहो कि देखो वीडियो शुरू से देखो, प्लेलिस्ट पूरा उठा करके उसको दिखाओ कि भाई ऐसे देखते होते हैं। प्लेलिस्ट देखना आता होगा, जब आप YouTube चैनल मेरा खोलोगे तो YouTube चैनल के अंदर जैसे ही बुक्कल सर सर्च करोगे तो चैनल में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ वीडियोस दे रखी होंगी, यहाँ प्लेलिस्ट लिख रखा होगा, ठीक है। यहाँ वीडियो प्लेलिस्ट चैनल कुछ ऐसे लिखा होगा, तो प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। ऊपर आप स्लाइड करोगे तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने इसमें 9th 10th +1 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और उनकी भी फिर चैप्टर वाइज, तो जो भी चैप्टर आपको करना है जिस भी क्लास का वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, गुड लक।